22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले सारी तैयारियां जो है अब वो युद्ध स्तर पर चल रही हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के तहत कल रामलला की मूर्ति को विवेक सृष्टि भवन से लाकर राम मंदिर के गर्भगृह में रखा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से क्रेन के जरिए बहुत ही सावधानी से रामलला की मूर्ति को इस तरह से लाया गया था और आज गर्भगृह के तय स्थान पर मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद 22 तारीख को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आज एक तरह से स्थापना जो है रामलला की वो होने जा रही है। आज शाम को तीर्थ पूजन, जल यात्रा समेत कई और पूजा पाठ के कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। हमने देखा था कि कल कलश यात्रा हुई है, परिक्रमा हुई है और उसके बाद पूजा अर्चना की गई है। कल भी गर्भगृह में मूर्ति पहुंचने के बाद पूजा पाठ का विशेष दौर चला है। तो अब काफ़ी सावधानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मूर्ति को बहुत ही सुरक्षित तरीके से, बहुत ही सावधानी से गर्भगृह तक पहुंचाना है। तो देखते हैं कि गर्भगृह की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम आपको यहाँ पर सामने दिखा रहे हैं। किस तरह से सोने के जो दरवाजे हैं वो हैं यहाँ पर, और मूर्ति पहुँचने के बाद कल भी पूजा अर्चना हुई है और उसके बाद ये भीड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर महंत भी हैं, यहाँ पर कई लोग पहुँचे हुए हैं और उसके बाद ये आप देखिए इस तरह से गर्भगृह की स्थिति ये है। यहाँ पर पूजा पाठ हुई है, पूजा अर्चना हुई है। चंपत राय को हम देख पा रहे हैं, अनिल मिश्रा जी जो है जिन्हें यजमान बनाया गया है उनको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो मूर्ति पहुँचने के बाद कल रात भी पूजा अर्चना हुई है और आज अब बाकायदा विधि विधान से मूर्ति की स्थापना की जाएगी और एक बार जब मूर्ति की स्थापना हो जाएगी तो उसे वहाँ से फिर हिलाया नहीं जाएगा, हिलाया नहीं जाता है। और ये तस्वीरें आप हनुमानगढ़ी की देख रहे हैं, जहाँ से मंदिर बेहद ही नज़दीक है। और ये जो ट्रक था जिसमें रामलला की मूर्ति को लाया गया था उस वक्त की तस्वीरें हैं और बिल्कुल सजा धजा ट्रक रामलला की मूर्ति को लेकर पहुंचा था और इस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे। और जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक रामलला के दर्शन नहीं हो पाएंगे, ये भी यहाँ पर साफ है। इस बात का भी यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखा गया है और इसीलिए ट्रक को सजाया जरूर गया है लेकिन पूरी तरह से ढक दिया गया है ताकि इस वक्त कोई भी देख न सके। और ये शाम की आरती की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो विशेष पूजा पाठ जो है वो लगातार चल रहा है और ये वो खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं जब सरयू घाट पर विशेष आरती जो है वो चल रही है। और रोज़ ही दीपोत्सव का जो दौर था वो भी हमने आपको दिखाया किस तरह से दीपोत्सव मनाया गया था और उसके बाद यहाँ पर ये सरयू नदी के तट पर आरती हुई है। ये तस्वीरें शाम को, तो अब श्रद्धालुओं की तादाद जो है वो भी तस्वीरों के जरिए आप समझ रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। और अब आपको कल की वो तस्वीरें भी दिखाते हैं कि कल जब पहला दिन था जब रामलला को विवेक सृष्टि भवन से निकालकर परिक्रमा जो है वो करवाई गई थी यहाँ पर। और ये तमाम लोग जो है पूजा अर्चना के साथ कलश आगे आगे चल रहा था और पीछे रामलला को लेकर इस तरह से जाया गया था और उसके बाद परिक्रमा कल की गई है। और रुक कर रहे हैं हम अयोध्या का, जहां पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। रवीश, बेहद खास दिन आज रामलला को स्थापित किया जाना है और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो बहुत ही सावधानी से रवीश ये काम किया जाएगा और क्या कुछ आज होने वाला है बताएं हमारे दर्शकों को। जी देखिए, आज राम मंदिर में 1:20 से जो है वो पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू होगा। चूँकि जो रामलला की मूर्ति है उसको 12 अधिवास कराए जाने हैं, तो उसमें से आज कुछ अधिवास जो है वो करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो रामायण का पाठ है वो भी शुरू हो चुका है और रामायण का पाठ शुरू होने के बाद में तमाम सारी जो अधिष्ठान हैं, जो धार्मिक अधिष्ठान हैं वो करवाया जाएगा। शाम को जो है वो एक कलश यात्रा निकाली जाएगी और आरती होगी। तो ये आज दिन भर जो है वो धार्मिक अनुष्ठान चलेंगे। लेकिन 16 तारीख से ये जो धार्मिक अनुष्ठान है इसकी शुरुआत हुई है और 16 तारीख से 21 तारीख तक जो 12 अधिवास हैं वो मूर्ति को कराए जाएंगे। 16 तारीख को अगर मैं आपको दर्शकों को बताऊं तो 16 तारीख को
कर्मकोटि हवन किया गया। कर्मकोटि हवन वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर रामलला की मूर्ति को बनाया गया था, यानी विवेक सृष्टि भवन में जो है वो कर्मकोटि हवन किया गया। उसके बाद कल के हमने तस्वीरें देखी, यानी 17 तारीख की तस्वीरें देखी, जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा, वो सरयू के तट पर जो है वो हवन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें आई और सरयू की जो पवित्र जल है उसको कलश यात्रा के जरिए जो है वो राम मंदिर पहुंचाया गया। कल शाम को यानी 17 तारीख के शाम को रामलला की जो मूर्ति है वो विवेक सृष्टि भवन से जो है वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता तय करके तमाम सारे श्रद्धालु और कड़ी सुरक्षा के बीच में रामलला की जो मूर्ति है उसको राम मंदिर तक पहुंचाया गया है। और आज बहुत अहम दिन है, 18 तारीख को मूर्ति गर्भगृह के उस जगह पर स्थापित की जाएगी जहां पर मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होना है। तो आज मूर्ति की स्थापना जो है दोपहर के बाद में किसी भी वक्त होगी और इसके बाद में धार्मिक अनुष्ठान चलेंगे और 19, 20, 21 तारीख तक ये सारे जो 12 अधिवास है मूर्ति के वो करवाए जाएंगे। इस अधिवास में होता क्या है, गंध अधिवास है, अग्नि अधिवास है, अन्न अधिवास है, जल अधिवास है, ये सारे अधिवास मूर्ति को करवाए जाएंगे। जब भी किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो आमतौर पर 3 अधिवास कराए जाते हैं, लेकिन चूंकि ये धार्मिक अनुष्ठान बहुत बड़ा है, खुद चंपत राय बोल चुके हैं कि ये 100 साल में आज तक कभी इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान नहीं हुआ, तो इसमें 12 अधिवास जो है वो रामलला की मूर्ति को कराए जाएंगे। यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि इसमें जो बुलाए गए हैं लोगों को, हर क्षेत्र के, हर पंथ के, कबीर पंथी, शैव पंथी, वैष्णव पंथी, सारे पंथ के लोगों को बुलाया गया है। इसमें जो जहाँ पर जो लोग रहते हैं, जनजातीय, आदिवासी, समुद्र तट के किनारे के लोगों को, द्वीप के लोगों को, तो जितने क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन सबको जो है वो यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में बुलाया गया। तो निश्चित ही बहुत ही भव्य और बहुत ही अद्भुत ये धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। बिल्कुल रवीश, और हम आप पर आते रहेंगे। एक माहौल जो है अयोध्या नगरी का वो पूरी तरह से बदल चुका है। राममय तो पहले ही था, लेकिन अब जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ रहा है, बिल्कुल वहाँ का एक माहौल बदल चुका है और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और साथ ही साधु संत जो हैं वो भी अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। उनके स्वागत को, साधु संतों के स्वागत को भी अयोध्या नगरी तैयार है, उनके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। माना जा रहा है कि 4000 संत और 2500 विशिष्ट मेहमान जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचेंगे। वीआईपी मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम किया गया है, पूरे शहर को सजाया जा रहा है। और आप तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से उत्साह जो है वो श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। और रात में विशेष तरह की लाइटिंग जो है वो की जा रही है। अयोध्या नगरी रात में बेहद खूबसूरत अब लग रही है और पूरे देश से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। अयोध्या में चलते हैं, हमारे एक और साथी रणवीर सिंह वहाँ पर मौजूद हैं। रणवीर, हम यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि साधु संत जो हैं वो हज़ारों की तादाद में आ रहे हैं और हम जानते हैं कि साधु संतों का एक खास महत्व होता है जब इस तरह का अनुष्ठान, इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। किस तरह की तैयारियां हैं उनके ठहरवाने की, उनको रुकवाने की, और बाकी जो विशिष्ट मेहमान हैं उनके लिए किस तरह से तैयार है अयोध्या? देखिए, 2 तरह के साधु संत बुलाए गए हैं, एक जिनको आमंत्रण दिया गया है और दूसरे वो जो आमंत्रित तो नहीं है लेकिन अलग अलग अखाड़ों से जुड़े हुए हैं, आश्रमों मठों से जुड़े हैं, वो भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब अगर बात करें उनके रहने की, तो एक 3 अलग अलग टेंट सिटी बनाई गई है ट्रस्ट की तरफ से, जिसमें एक कारसेवकपुरम में है और 2 और जगहों पर है, जिसकी क्षमता लगभग 6 से 7 हज़ार साधु संतों को रोकने की है। चूँकि ठंड का महीना है, टीन शेड होगा, टीन शेड के नीचे अलग अलग केबिन्स बनाए गए हैं, जिसमें एक एक केबिन में 9 बिस्तर डाले गए हैं और अगल बगल टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। कुछ जो बड़े संत हैं, जो अखाड़ों के प्रमुख हैं, जो अलग अलग बड़े मठों के प्रमुख हैं, उन सब के रहने के लिए कुछ बड़े जो ऐसे होटल्स या कुछ बड़े मठ हैं उन जगहों पर व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था ज़्यादातर ट्रस्ट की तरफ से की गई है, क्योंकि ट्रस्ट को ये पता है कि जो 3000 के आसपास आमंत्रित साधु संत हैं उनको रुकाने की, ठहराने की और उनकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी ना हो, इसके लिए वो इंतज़ाम कर रहे हैं। कई ऐसे आश्रम हैं, जिन आश्रमों से जुड़े हुए साधु संत जिनको ट्रस्ट की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं है, लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण में वो भी शामिल होने के लिए मौजूद रहेंगे, इसलिए वो भी आ चुके हैं। और एक बड़ी वजह अयोध्या में साधु संतों के जुटान की ये भी है कि राम भद्राचार्य जी का एक कथा चल रही है और उस कथा में रोज़
हज़ारों लोग शामिल हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर के साधु संत हैं। तो 13 अखाड़े, 13 अखाड़ों के अलावा जो अलग अलग मठ हैं उनके साधु संत आ रहे हैं। उनके रुकने की व्यवस्था उस टेंट सिटी में है, आश्रमों में है, मठों में है, और कुछ बड़े संत हैं जो होटल्स में भी रुकेंगे। कुछ ऐसे संत हैं जिनसे हमने संपर्क करने की, जैसे बाबा रामदेव हो गए, अवधेशानंद जी गिरी हो गए, इस तरह के जो बड़े नाम हैं, इनसे जब हमने संपर्क किया तो इन्होंने बताया कि 21 तारीख की शाम को या 22 की सुबह ये लोग फ्लाइट से आएंगे। लेकिन जो बाकी संत हैं वो तमाम संत यहाँ पे अयोध्या में पहले से मौजूद हो चुके हैं, कुछ अगले 1-2 दिन के अंदर पहुँच जाएंगे। तो ये सारी तैयारियाँ अयोध्या में दिखाई दे रही हैं साधु संतों के लिए। रणवीर, यहाँ पर आप लगातार उस वक्त से अयोध्या आ रहे हैं जब निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो चुका था और उसके बाद तेजी पकड़ी। कितना बदलाव अब आप देख रहे हैं अयोध्या नगरी में, क्योंकि आपने एक बदलाव जो है उसको कवर किया है? देखिए, हम अयोध्या तब से आ रहे हैं जब अयोध्या में कुछ भी काम नहीं होता था। एक अलग सा डर हुआ करता था, सड़कें टूटी थी, बिजली की जो आपूर्ति है वो महज कुछ घंटों की हुआ करती थी, और लोग ये मानते थे कि अयोध्या नगरी शापित नगरी है, क्योंकि सीता माता का शाप इस शहर को लगा हुआ है। इस शहर का बदलाव वाकई में अगर देखने को मिला है तो 2017 से मिला, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा, लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट होगा। काम हुआ। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण जब शुरू हुआ, तब से अयोध्या शहर का भी काम बहुत तेज़ी से हुआ, मंदिर निर्माण का भी काम बहुत तेज़ी से हुआ। जहाँ तक बात है मंदिर निर्माण की, मंदिर निर्माण टेक्निकली अगर देखा जाए मंदिर का 60% के आसपास हिस्सा बना है, और वो महज 1.5 साल में बना है। इसकी वजह ये है कि जो नींव बनाने का काम था उसको लेके बहुत सारे रिसर्च हुए थे, और अब 1.5 साल में मंदिर का 60% हिस्सा तैयार है, 1 साल में पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर। आपके पास हम आते रहेंगे। तो बिल्कुल अलग तरह की तैयारियां जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई हैं, और अब देखना होगा कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उस दिन एक अलग ही तस्वीर जो है वो हम सबके सामने आएगी। अयोध्या के ऐतिहासिक सरयू घाट पर उत्साह का माहौल है, और यहाँ पर बिहार के दरभंगा से आई 2 युवतियां जो है मोनिका और निशु कुमारी ने रंगीली रेत से राम, सीता और राम मंदिर की रंगोली बनाई। हिमांशु शेखर की वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त अयोध्या के सरयू घाट पर हूं, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, और यहाँ पर एक लेजर शो हो रहा है जो सरकार ने यहाँ पर आयोजित किया है, और इस जगह पर पर्यटक काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं, और इसको देखते हुए इस पूरे सरयू घाट को नए सिरे से सजाया गया है, संवारा गया है, और यहाँ पर कई लेजर शोज जो हैं वो आज शाम से लगातार हो रहे हैं। ये एक रंगोली है जो 2 लड़कियों ने बनाई है, और इन रंगोली में भगवान राम, सीता और जो नया राम मंदिर है उसको यहाँ पर बनाया गया एक रंगोली के जरिए। इसमें कलर्स भी हैं, रेत का इस्तेमाल भी इन लड़कियों ने किया है, और काफ़ी मेहनत करके इस रंगोली को यहाँ पर बनाया है। मोनिका, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप इस रंगोली के जरिए? सर, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम मोनिका है, मैं मिथिला दरभंगा की निवासी हूँ, मतलब सीतामढ़ी के साइड से। तो हमारे यहाँ एक कल्चर होता है कि जब हमारे घर के में गेस्ट आते हैं या मेहमान, जैसे राम जी हमारे मिथिला के दामाद हुए, तो उनके स्वागत में बहुत सारी तैयारियाँ की जाती है, रंगोली बनाया जाता है, दीपक जलाया, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक रंगोली है मिथिला के हिसाब से हम लोगों ने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि राम जी जब अपने घर में घरवास कर रहे, घर में जा रहे हैं, तो माँ सीता को हाथ पकड़ के कैसे वो अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, ये रंगोली के माध्यम से हमने दिखाने की कोशिश की, और ये मैं आंख बंद करके बनाई हूँ। वो हमने ग्रुप में बनाया है, और उसमें है रंगोली है, वो एंट्री कर रहे हैं, पर हम सब राम सीता को सह परिवार एकजुट, जीवन में उतार चढ़ाव सब आते हैं, लेकिन हम एक सह परिवार देखना चाहते हैं। तो मैंने इसको कैनवस पे बनाया है, ऑन कैनवस ऑन एक्रेलिक पेंटिंग। इसमें हनुमान जी है, राम जी है, सीता जी है, और माँ सीता है, और इसमें हम जो फेस देंगे वो स्माइली देंगे, खुशी देंगे, सह परिवार की हम सबको आशीर्वाद दें। शानदार तस्वीरें हैं ये सरयू घाट की, और ये जो मूड है, जो उत्साह है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और प्रशासन को उम्मीद है कि 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के एक दिन बाद 23 जनवरी से जब नए राम मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा, तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो हर दिन 2 से 3 लाख तक बढ़ सकती है। सरयू घाट से मेरे सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो अयोध्या का नया अध्याय शुरू हो रहा है। भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और इस भव्य आयोजन के महा कवरेज का हिस्सा एनडीटीवी बन रहा है। टीवी सीरियल रामायण के सियाराम, अरुण गोविल और दीपिका चिखालिया आपको याद होंगे, वो एनडीटीवी नेटवर्क पर राम कथा सुनाएंगे। साथ ही रामायण क्विज में रोज आपसे सवाल पूछेंगे, आप हमें अपने जवाब
व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। सही जवाब देने वाले विजेता का नाम का जो ऐलान है वो हर रात 9 बजे होगा, सिर्फ एनडीटीवी पर। आज का प्रश्न है, भगवान राम के दादाजी का नाम क्या था? इसका जवाब आपको मिलेगा आज रात को 9 बजे। तो अयोध्या के हमारे इस विशेष कवरेज में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अलग अलग पहलुओं से आपको वाकिफ करा रहे हैं हमारे अलग अलग सहयोगियों के जरिए। तो हमने आपको पिछले सेगमेंट में दिखाया कि किस तरह से साधु संतों के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं और आज राम लला की जो प्रतिमा है उसकी स्थापना गर्भगृह में की जानी है और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इस सब कुछ के लिए अयोध्या नगरी जो है वो पूरी तरह से अब बदली जा चुकी है। जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कुछ देर पहले कि अयोध्या को श्रापित माना जाता था, लेकिन 2017 के बाद विकास जो है यहाँ पर बढ़ा है और अब अयोध्या बदली बदली नजर आती है। खासकर सड़कों पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। अयोध्या की नई सड़कें जो है वो बिल्कुल चमचमा रही हैं। पहले जिन सड़कों पर आवाजाही कम थी, अब वहाँ पर सड़कें बेहतर हुई हैं तो आवाजाही भी तेज हुई है। नए हाईवे भी बनकर तैयार है। एक बार फिर से हम चलते हैं हमारे एक और सहयोगी के पास, हिमांशु शेखर मिश्रा, जो लगातार वहाँ से कवर कर रहे हैं खबरें। हिमांशु, आप कहाँ पर मौजूद हैं? क्योंकि हम यहाँ पर विकास की बात कर रहे हैं। किस तरह की तस्वीर आपको नजर आ रही है और क्या कुछ बदला हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, काफ़ी कुछ बदला है। पिछले 5-6 दिन में भी मैंने यहाँ पे बहुत सारे बदलाव देखे हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्क कई जगहों पे चल रहे थे राम जन्मभूमि स्थल पर, एक पोस्टर के सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर लखनऊ को जो अयोध्या से जोड़ने वाली सड़क है उसके ठीक बगल में इस तरह के बड़े पोस्टर्स लगे हैं, क्योंकि गेस्ट्स का आना, राम मंदिर में जो भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है वो उनका आना शुरू हो चुका है और इसलिए उनके स्वागत के लिए पोस्टर्स लगे। और मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं कुछ जो स्वच्छता कर्मचारी हैं वो इन सड़कों की सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो किनारे कुछ मलबा पड़ा था उसको यहाँ से हटाया जा रहा है और यही वो सड़क है जिससे जो हज़ारों वीवीआईपी आने वाले हैं वो गुजरेंगे 21 और 22 तारीख को। और इसलिए इस सड़क को नए तरीके से सजाया गया। आप देख सकते हैं इनको पेंट किया गया है अभी। और ये अभी 4 लेन की सड़क है अदिति, जो लखनऊ से अयोध्या को जोड़ती है और इसको 6 से 8 लेन का बनाने के लिए एक 400 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जिसको मंजूरी दी गई है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। रायबरेली से जो अयोध्या आने वाली सड़क है उसको 4 लेन बनाने की तैयारी है। सिंधुवासिनी से अयोध्या तक 4 लेन की एक सड़क बन रही है। अयोध्या से सुल्तानपुर तक जो राजमार्ग है वो भी 4 लेन का आगे बनाया जाएगा। तो अयोध्या को चारों तरफ से देश से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनको 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की बनाने की तैयारी है, क्योंकि इन सड़कों पर जो ट्रैफिक है, क्योंकि 23 तारीख को जब राम मंदिर परिसर खोला जाएगा तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ेगी और कई लोग जो उत्तर प्रदेश और दूसरे हिस्सों से सड़कों से अयोध्या पहुँचेंगे वो इन्हीं हाईवेज से पहुँचेंगे। आप देखिए मेरे पीछे एक और ट्रक है जो अभी यहाँ पर पहुँचा है और जो स्थानीय लोग हैं वो इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं। टेंट का सामान लेकर ये लोग अभी अयोध्या पहुँचे हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रमोद हैं जो पिछले कई दशक से अयोध्या के बदलते इतिहास को बहुत करीब से देखते रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते रहे हैं। प्रमोद जी, पिछले कुछ महीनों में मैं देख रहा था 15,000 करोड़ के करीब के प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए। ये क्या प्रोजेक्ट्स हैं और हाईवेज को लेकर आगे क्या रोड मैप है? हाईवे को लेकर जैसे आप ये जहाँ हम लोग खड़े हैं ये गोरखपुर और लखनऊ का हाईवे है जो अयोध्या से होकर गुजरता है। ये अभी तक 4 लेन का है और इन फ्यूचर ये 6 लेन का बन रहा है कि गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक आदमी अयोध्या होते हुए कि बहुत फास्ट जा सकता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होगा। हम लोग देख रहे हैं कि 23 तारीख से 2 से 3 लाख की भीड़ आने वाली है, तो उसको कहीं कोई असुविधा ना हो, ट्रैफिक को लेकर के कोई दिक्कत ना हो। आप ये देख सकते हैं ये जगह जगह ये अयोध्या की खूबसूरती के लिए ये बीच में गार्डनिंग की गई है और यहाँ अयोध्या को कनेक्ट करने वाला जितना चारों तरफ से रोड है वो सब जो 2 लेन था वो 4 लेन हो रहा है, जो 4 लेन था वो 6 लेन में कन्वर्ट हो रहा है। इस पर विस्तार से फिर बात करेंगे अदिति। तो काफ़ी कुछ बदला है और निश्चित तौर पर अयोध्या
इतिहास के एक नए पड़ाव पर है और 23 तारीख को जब ये अयोध्या खोला जाएगा आम लोगों के लिए तो वो बड़ी तस्वीर साफ होगी जिसकी उम्मीद यहाँ पर प्रशासन को है। और उसके बाद विकास कार्यों की जो अलग अलग प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है उन पर काम फिर तेजी से आगे शुरू होगा। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हिमांशु शेखर लखनऊ अयोध्या हाईवे से हमें जानकारी दे रहे थे कि 4 लेन का हाईवे बनाए, आगे जाके इसे 6 लेन का भी बनाया जाना है। तो जो पर्यटन और तीर्थ को मिलाकर तीर्थाटन की कोशिश यहाँ पर सरकार लगातार कर रही है। हमने काशी में भी देखा जिस तरह से कॉरिडोर बनाया गया, महाकालेश्वर में देखा, और उसके बाद फुटफॉल जो है वो बढ़ा है, वहाँ पर लोगों की जो कमाई है वो भी बढ़ी है, और उसी तरह का असर जो है वो अयोध्या में भी अब उम्मीद की जा रही है। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अयोध्या में खास एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत 20 जनवरी को अयोध्या हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो जाएगा। अयोध्या में बाहरी लोगों का प्रवेश 20 जनवरी से बंद कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने 21 और 22 जनवरी को अयोध्या के लोगों को बाहर नहीं निकलने की अपील की है। अयोध्या वासियों को पहचान पत्र के साथ ही उनके घर तक आने जाने की इजाजत होगी। तो यहाँ पर एक बात थोड़ा अयोध्या वासियों को यहाँ पर खल सकती है, लेकिन बहुत बड़ा आयोजन है और उसके बाद उनके पास बहुत वक्त होगा। लेकिन 21 और 22 जनवरी को अयोध्या वासी जो हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है और पहचान पत्र के साथ ही उनके घर तक आने जाने की उन्हें इजाज़त होगी। रामनगरी की सारी सीमाएं जो हैं, सीमाओं को सील किया जाएगा। बाहर से अयोध्या आने वाले वाहनों के लिए प्रशासन ने डायवर्जन भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में विशिष्ट मेहमान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, इसलिए सुरक्षा को लेकर किसी तरह का खतरा पुलिस और प्रशासन मोल नहीं लेना चाहते और इसीलिए इस तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। तो यहाँ पर जहाँ एक तरफ तैयारियां चल रही हैं, वहीं एक ही तरफ सुरक्षा भी चाक चौबंद रखने पर ध्यान दिया जा रहा है और इसीलिए 20 से 22 जनवरी तक अयोध्या जो है वो हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो जाएगा। और चलते हैं अयोध्या हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी के पास। तनिष्क, यहाँ पर आप लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अयोध्या के लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि उन्हें 2 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। क्या थोड़ा मन में एक अफसोस लग रहा है कि उन दिनों में वो बाहर नहीं निकल पाएंगे? जी देखिए, मैं जैसे बात बताऊं आपको लोगों के मन की बात, यहाँ पर तो अयोध्या में लोग कहीं ना कहीं मेंटली इस चीज़ को लेके प्रिपेयर्ड थे कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, मगर अयोध्या के जो लोग हैं उनको इस बात की एज सच तो कोई निराशा है नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि 22 तारीख के बाद जो अयोध्या नगरी है वो तो उनकी अपनी खुद की ही है। तो फिर उनके पास समय ही समय होगा रामलला के दर्शन करने का। तो उत्साह है काफ़ी ज़्यादा यहाँ के लोगों में। और आज जो है आज रामलला की जो मूर्ति है वो गर्भगृह के अंदर जाने जाएगी और कई सारे पूजन है, 10-12 से ज़्यादा पूजन है, गणेश पूजन, वाल्मीकि पूजन, अलग अलग करके बहुत सारे पूजन हैं जो आज होंगे। कल जो है मूर्ति को विवेक सृष्टि भवन से निकली थी, फिर वो राम मंदिर गई थी, राम मंदिर के बीच में जो है वो एक बार हनुमानगढ़ी पे भी रुकी थी और फिर राम मंदिर में उसने मूर्ति ने प्रवेश किया, जो कि मूर्ति की जो ऊंचाई है, जो हाइट है, लगभग 51 इंचेस है। और 51 इंचेस हाइट मूर्ति की इसलिए क्योंकि रामनवमी के दिन जो है फोरहेड पर, माथे पर उस मूर्ति के सीधा सनरेज पड़ेगी, तो इसीलिए उसकी ऊंचाई जो है 51 इंचेस रखी गई है। और आज कई सारी पूजाएं, जो मूर्ति आज मंदिर के अंदर फिर गर्भगृह में जाएगी। कल गर्भगृह की पूजन भी कराया गया था मूर्ति के लिए। तो हाँ, और अगर हम बात करें लोगों की, तो हाँ, लोगों में उत्साह है। लोगों को इस बात की ज़्यादा निराशा तो नहीं है किसी तरीके से, मगर हाँ कहीं ना कहीं कुछ गेस्ट हाउस ओनर के अंदर, क्योंकि उन लोगों ने 22 तारीख की बुकिंग ली हुई है गेस्ट्स की, जो रेजिडेंट्स है, तो उनको उस बात का डर है कि भाई उस समय क्या होगा गेस्ट का, क्योंकि गेस्ट को हो सकता है अंदर ही रहना पड़े गेस्ट हाउस के 22 तारीख को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तनिष्क आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सुरक्षा चाक चौबंद होगी और अयोध्या नगरी जो है 20 तारीख से बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील हो जाएगी और लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मैं इस वक्त अयोध्या जिले के तिहुरा माझा गांव में हूं और मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख सकते हैं अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने यहां पर ज़मीन खरीदी है। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और वहां लिखा है अयोध्या फर्स्ट 7 स्टार डेवलपमेंट। एक बहुत बड़ा लग्जूरियस प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बनाने की तैयारी है। 26 ज़मीन ने हमने भी अच्छा है 24 लाख में दिया है सुरक्षा के लिए। जी,
6 बिस्वा जमीन, 6 बिस्वा जमीन मतलब 7500 स्क्वायर फीट करीब हुआ। हाँ, और कीमत इसकी 24 लाख आपने 24 बताई। लाख रुपया दिए है।